तो आज मैं आपको माटी वाली के आगे के प्रश्न उत्तर करवा रही हूँ। प्रश्न 5, माटी वाली का रोटियों का हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? उत्तर, माटी वाली का रोटियों का हिसाब लगाना उसकी गरीबी और आर्थिक कष्ट जैसी मजबूरी को प्रकट करता है। उसके सामने अपना और बूढ़े पति के पेट को भरने का सवाल हर समय उपस्थित रहता है। वह रोटियां तक कुछ उठाने में असमर्थ रहती है। उसे जहाँ से भी रोटियां मिलती हैं उनमें से कुछ रोटियां बूढ़े पति के लिए रख लेती है, ताकि दोनों का पेट भरता रहे, चाहे अधूरा ही भरे। माटी वाली आज बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देती। इस कथन के आधार पर माटी वाली के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, माटी वाली बूढ़े को मजबूरी में रोटियां खिलाती है। जब संभव होता है वह उसके लिए साग का इंतजाम करती है। वह माटी बेचने से हुई आमदनी में से एक पाव प्याज खरीद लेती, ताकि वह उसे कूट कर और तल कर सब्जी बना सके। उसकी सोच से उसके हृदय में अपने बूढ़े पति के प्रति करुणा व प्रेम की भावना का पता चलता है। वह अपने बूढ़े पति का ख्याल रखती है, उसे भर पेट खाना खिलाती है। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, टेढ़ी बांध की सुरंगों के बंद होने से शहर में पानी भर गया। लोगों के घर तो डूबे ही, साथ में शमशान तक डूब गए। इस पर माटी वाली का कहना है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आशय यह कि बाढ़ जैसी आपदाओं से गरीब का झोपड़ा ध्वस्त नहीं होना चाहिए। उनकी आवाज़ तो पहले वैसे ही शमशान की तरह है, वे बेरो जहाँ वे रोज मर मर कर जीते हैं, उसके उजड़ जाने पर भला उन्हें कहाँ शरण मिलेगी। विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। उत्तर, नदियों में बड़े बड़े और ऊंचे बांध बनाने के कारण अनेक गांव, शहर, उपजाऊ भूमि पानी में डूब जाते हैं। बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हो जाते हैं। उनके सामने रोजी रोटी का समस्या उत्पन्न हो जाती है। इन स्थानों पर रहने वाले लोगों की मातृभूमि छूट जाती है। पुश्तैनी मकान, विरासत सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। विस्थापित दर दर की ठोकरें खाने को विवश हो जाते हैं। उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाता है। यद्यपि सरकार विस्थापित के पुनर्वास की बात करती है, परंतु ऐसे अनेक विस्थापित होते हैं जिनके पास संपत्ति, मकान आदि के कागजात नहीं होते। पुनर्वास अधिकारी बिना वैध कागज के कुछ करने को तैयार नहीं होते। विस्थापित को पुनर्वास के नाम पर जमीन उपलब्ध कराई जाती है, जिनमें सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं होती और ना जमीन की उपजाऊ होती है। बंजर भूमि विस्थापित को दे दी जाती है। नौकरी पेशा विस्थापितों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें दूर दराज के क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। वे अपने परिवार से दूर रह रहकर सदा चिंता में डूबे रहते हैं। इस प्रकार विस्थापन की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आंसर आपने याद करने और लिखने हैं।